हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एन इंडिकेटर इज़ अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एसिड और बेस। तो बेसिकली इंडिकेटर एक ऐसी डाई है जो डाई मतलब जो कलर की होती है, ठीक है, जो अगर एसिड या बेसिक मीडियम में डाला जाए तो अपना कलर चेंज कर देती है। तो जैसे डाई कलर चेंज कर जाएगी तो हमें उसके कलर से पता लग जाएगा कि मीडियम जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के हैं: नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स एंड ऑल फैक्ट्री indicators. So natural indicators, these are formed नेचुरली। ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स के थ्रू हमें मिलेंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। तो कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं? टर्मरिक, रेड कैबेज लीफ, लिटमस। तो ये सारे जो है ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। टर्मरिक मतलब हल्दी, तो हल्दी जो है वो एक इंडिकेटर का काम करती है, ठीक है। रेड कैबेज लीव, रेड कैबेज जो लाल पत्त गोभी होती है उसके पत्ते भी नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। लिटमस भी जो है वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड इंडिकेटर्स। जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं उन्हें हम मैन मेड इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जिन्हें आदमी ने खुद बनाया है डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, तो जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं उनके एग्जाम्पल है जो मेन मतलब बहुत फेमस हैं, दैट इज मिथाइल ऑरेंज फिनोल फथेलिन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल फथेलिन is are artificial indicators. Next is olfactory indicators. This is very important, olfactory indicators. तो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, या फिर गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स, या फिर गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स पर्टिकुलरली हमने पढ़ा कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक या बेसिक मीडियम के में आकर के अपना कलर चेंज कर देते हैं, तो उन्हें हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या करेंगे? एसिडिक और बेसिक मीडियम में आकर के अपनी स्मेल चेंज कर देंगे, अपनी ओडोर चेंज कर देंगे, तो उसे हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलेंगे। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में स्मेल चेंज करते हैं इंडिकेटर्स, और जबकि जो सिंपल इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं जब एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के जो कॉमन एग्जाम्पल हैं, दैट इज ऑनियन, क्लोव, वैनिला एक्सट्रैक्ट। जो हमारा ऑनियन है, प्याज है, क्लोव जो लौंग है, और वैनिला एक्सट्रैक्ट जो है, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज लिटमस। जब हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें लिटमस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो लिटमस बेसिकली क्या है? एक इंडिकेटर है, और कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। तो लिटमस जो है वो पर्पल कलर की डाई होती है, इसका कलर जो है वो पर्पल होता है। बेसिकली हमने सुना होगा ब्लू लिटमस, जिसे हम ब्लू लिटमस पेपर भी बोल देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है और पेपर की फॉर्म में भी आता है। तो अब जिसने ब्लू लिटमस पढ़ा है तो उसके दिमाग में तो आएगा कि जो लिटमस है वो ब्लू कलर का होता होगा, बट ब्लू कलर का नहीं होता है, पर्पल कलर की डाई होती है, ठीक है। किस कलर की डाई होती है? पर्पल कलर की, एंड विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। तो जो लिटमस है उसे हम किससे बनाते हैं? लाइकेन से बनाते हैं। लाइकेन जो है वो एक टाइप की फंजाई होती है, ठीक है, या जिसको हम एल्गी बोल सकते हैं। पेड़ों के ऊपर वाइट वाइट कलर की
लगी होती है। इसके अलावा ये एक ऐसा प्लांट है जो अंडर वाटर भी होता है, ठीक है। तो लिटमस जो है वो लाइकेन से बनता है, और लाइकेन जो है वो एक फंजाई है जो पेड़ों के ऊपर भी मिल जाती है, अलग अलग फॉर्म में मिलती है, पेड़ों के ऊपर लगी हुई मिल जाती है या पानी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो अब लाइकेन के बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। लाइकेन इज़ अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म दैट अराइजेस फ्रॉम एल्गी और साइनोबैक्टीरिया living among filaments of multifungi species in a mutualistic relationship, ठीक है। तो जो लाइकेन है वो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी से बना होता है और मल्टीपल फंजाई स्पीसीज से बना होता है। फंजाई मतलब जो फंगस होती है उससे बना होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। डिस्टिल्ड वाटर में जो हमारा रेन वाटर होता है उसमें आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स मतलब आयंस क्या होते हैं, जो जिन पे दो टाइप के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटाइन बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनाइन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों चार्जेस को हम म्यूचुअली बोल देते हैं आयंस, ठीक है। तो जो हमारा रेन वाटर है उसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में ये चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है डिस्टिल्ड वाटर के और रेन वाटर के बीच में। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो उसका मेन रीज़न यही है कि डिस्टिल्ड वाटर में आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, आयंस नहीं होते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं कर पाता है। जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है क्योंकि उसमें जो है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एंट एसिड्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंट एसिड्स। एंट एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी व्यक्ति को गैस्ट्रिक होने पर या अनडाइजेशन होने पर उसे रिलीफ देते हैं। रिलीफ मतलब अगर किसी को एसिडिटी हुई है और उसने कोई ऐसी चीज़ ले ली जिससे उसकी वो अनडाइजेशन या फिर जो एसिडिटी है वो डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, तो उन सब्सटेंसेस को हम एंट एसिड बोलते हैं, ठीक है। दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। तो एंट एसिड्स के कॉमन एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, MgOH ट्वाइस, ठीक है। Mg जो है वो मैग्नीशियम है और OH जो है वो हाइड्रो ऑक्सी है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हम इसे बोल सकते हैं, बट दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाउ नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी एंट एसिड का काम करता है। अगर एसिडिटी हो तो अगर बेकिंग सोडा ले लिया जाए तो उससे एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है NaHCO3। Na जो है वो सोडियम है, H हाइड्रोजन है, CO3 जो है वो कार्बोनेट है। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इन अलग अलग नामों से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। अब डाइल्यूशन क्या होती है, एसिड और बेस की डाइल्यूशन क्या होती है। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। तो जब हम एसिड या बेस में वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने पर क्या हो जाता है कि एसिड और बेस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें वाटर ऐड होना शुरू हो जाता है। तो जो एसिड
आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन, कि एसिड या बेस इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन होगी एसिड और बेस उतने ही वीक होंगे, जितनी कम डाइल्यूशन होगी एसिड और बेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं या कंसंट्रेटेड बेसिस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, क्योंकि उनमें वाटर की जो अमाउंट है वो या तो ज़ीरो होता है या फिर कम होता है, ठीक है। और जो डाइल्यूटेड एसिड और बेस होते हैं उनमें वाटर की क्वांटिटी रहती है, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, कम अमाउंट में एसिड और बेस होता है उनके अंदर। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन, एचपी बोर्ड हो गया या फिर सीबीएसई बोर्ड हो गया या फिर आईसीएसई हो गया, तो उसमें सभी बोर्ड्स में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस to form salt and water is called neutralization reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उन रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पर्टिकुलरली होता क्या है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर रिलीज करेगा। तो फॉर एग्जांपल कि हम एसिड ले लेते हैं, हमने ले लिया HCl, HCl इज अ कॉमन एसिड, ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी है। और बेस ले लिया NaOH, तो NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ की तो उसने हमें सॉल्ट दे दिया, तो NaOH और HCl ने मिलकर के हमें सॉल्ट दे दिया NaCl। और NaCl कौन सा सॉल्ट है? कॉमन सॉल्ट है, जिसे हम खाने वाला नमक भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl दे दिया और साथ में क्या रिलीज हो गया? वाटर। वाटर होता है H2O, तो H दो है और O, ठीक है, तो H2O वाटर रिलीज हो गया। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एसिड बेस के साथ मिलकर के क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइज हो रहा है। जितने अमाउंट का एसिड डाला उतने ही अमाउंट का बेस डाला, तो रिएक्शन क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई, नो इफेक्ट। नाउ अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्टडी कर लेते हैं। तो जो अभी हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस सॉल्यूशन डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। लिटमस सॉल्यूशन डाई किस से एक्सट्रैक्ट की जाती है? एल्गी, लाइकेन, बायरोफाइट्स एंड पेट्रिडोफाइट्स। तो जो लिटमस सॉल्यूशन डाई है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। हमने अभी पीछे स्टडी किया, तो ये किससे एक्सट्रैक्ट होती है? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव आर एग्जाम्पल ऑफ। वेनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव जो है वो किसके एग्जाम्पल है? नेचुरल इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो हमें पता है कि जो वेनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव हैं वो किसके एग्जाम्पल है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में आकर के अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, तो दैट इंडिकेटर्स आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो वेनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो एसिडिक या बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आएंगे तो अपनी स्मेल चेंज करना शुरू कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एनालिजिसिक, एंटीबायोटिक, एंटासिड, नन ऑफ दिस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन चार ऑप्शंस में से क्या है? तो ये भी हमने स्टडी किया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या है? एक टाइप का एंट एसिड है। तो एंट एसिड क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच रिलीव अ पर्सन फ्रॉम एसिडिटी। जो पर्सन को किसी भी पर्सन को एसिडिटी से राहत देते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम एंट एसिड्स बोलते हैं। तो जिसका कॉमन से एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा। तो हमें यहाँ पे पूछा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो दिस इज एंट एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? बिकॉज। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। हमें बोला है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बेसिक इन नेचर, इट इज़ एसिडिक इन नेचर,
इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड्स, इट इज़ अ साल्ट। तो इसका सिंपल सा रीज़न है इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। जो डिस्टिल्ड वाटर उसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जबकि रेन वाटर में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज litmus solution is a blue color dye, purple color dye, pink dye, light blue dye। तो ब्लू लिटमस लिटमस सॉल्यूशन जो है वो किस कलर की डाई है? तो ये होती है हमारी पर्पल कलर की डाई। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग वी कैन सजेस्ट टेकिंग। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खाने की वजह से एसिडिटी उसे हो गई है तो क्या करना चाहिए, उसे किस चीज़ की सजेशन देंगे? तो ऑप्शंस है वॉशिंग सोडा, ठीक है, कि वो क्या चीज़ ले, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन साल्ट, ब्लीचिंग पाउडर। तो वॉशिंग सोडा तो कपड़े धोने के काम आता है, बेकिंग सोडा बेकिंग करने में, जैसे ब्रेड बनानी हो, केक्स वगैरह बनानी हो तो उसमें काम आता है। कॉमन साल्ट खाने वाला नमक होता है, और ब्लीचिंग पाउडर जो है पानी साफ़ करने में या फिर हम कपड़ों को ब्लीच करने में भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अत्यधिक मात्रा में खाना खा लिया है और उसे एसिडिटी हो गई तो इन 4 चीज़ों में से उसे क्या चीज़ लेने की सलाह दी जाएगी? तो उसे सलाह दी जाएगी बेकिंग सोडा लेने की, क्योंकि एसिडिटी हुई है, एसिडिटी को कम करने के लिए कोई बेस लेना पड़ेगा, और ऐसा बेस लेना पड़ेगा जिसे खाया जा सके, एडिबल हो। तो बेकिंग सोडा बेस है और एडिबल बेस है जिसे खाया जा सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आया ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर बनाए मिल करके, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एसिडिफिकेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपल है, जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसमें से कौन सा फॉर्मूला? तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है? तो हमें पता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। तो MgOH ट्वाइस कहाँ है? ऑप्शन सी, MgOH ट्वाइस। O भी 2 बार, H भी 2 बार, तो हम इसे क्या बोलेंगे? OH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।